फाइनली दोस्तों रेलवे अप्रेंटिस वालों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल कर के आ रहा है, जिसमें से जीएम पावर का भी बात किया जा रहा है। ये लेटर जो है ये आशीष मिश्रा जी इनको दे रहे हैं, शिव गोपाल मिश्रा जी को। अब ये जो है वो रेलवे मंत्री के सामने रखेंगे, ठीक है। जो कि कुछ दिन पहले ये आशीष मिश्रा जी खुद अपना चैनल में आकर के बोले थे कि आप लोग जो है कमेंट कीजिए, टोटल 10 पॉइंट बताइए हमको जो आप लोगों को लागू करवाना है। तो वही सभी लोग वीडियो बनाए थे, मैंने भी बनाया था और आप लोगों को बोले थे कमेंट करने के लिए, आप लोग भी कमेंट किए थे। तो उसी को लेकर के इन्होंने अपना पॉइंट कुछ जो है वो इनके समझ रखा। अब ये क्या करेंगे, इनका जो है यानी कि डायरेक्ट बात होता है रेलवे मंत्री से, तो ये डायरेक्ट रेलवे मंत्री से मिलेंगे और उनके सामने रखेंगे ये सब पॉइंट। अब इस पॉइंट में क्या क्या इसमें बताया गया, क्या क्या नहीं बताया गया, जैसे बहुत सारा चीज़ों पर बात किया गया, क्या सही है क्या गलत है, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे आप लोग नए आए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप भी रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन, जेईई, एनटीपीसी ग्रुप डी एंड आरपीएसएफ का तैयारी कर रहे हैं और आपको फिजिक्स का जो है इसका क्वेश्चन चाहिए, जैसे कि इसमें क्या मिलेगा आपको, चैप्टर वाइज थ्योरी मिलेगा, उसके बाद चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स मिलेगा इसका यानी कि एक नंबर का, प्लस में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिलेगा और आपको जो है क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन यानी कि उसका एक्सप्लेन भी क्या रहेगा। आप लोग अगर चाह रहे हैं फिजिक्स का विथ न्यूमेरिकल का बुक तो आप लोग ये किरण पब्लिकेशन का ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वो लेटर है जिसमें से यानी कि शिव गोपाल मिश्रा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव एक तरह से समझ सकते हैं, सुझाव पत्र जो समझ सकते हैं कि उनके सामने एक सुझाव पत्र दिया गया है कि हाँ ये सब यानी कि होना चाहिए। अब वो रेलवे मंत्री के सामने ये सब बात रखेंगे और रेलवे मंत्री का जब क्या आदेश आता है क्या नहीं आता है वो आप लोग उसके लिए यानी कि वेट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं हम लोग बात करते हैं कि ये क्या सुझाव पत्र दिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा गया है, सेवा में श्रीमान कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा, महामंत्री, ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन यानी कि AIRF का ये सेक्रेटरी है, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी। तो यहीं पे बताया जा रहा है, ये एड्रेस दिया गया है। आदरणीय महामंत्री जी, विषय में क्या लिखा गया है, तो रेलवे अप्रेंटिस के उज्जवल भविष्य हेतु सुझाव पत्र, ठीक है। इसमें बहुत सारा पॉइंट पर बात किया गया, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और अच्छा से ध्यान दीजिएगा कि हाँ क्या क्या हम लोगों के लिए सही है क्या गलत है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि महोदय, हम सभी अप्रेंटिस आपके सदा आभारी हैं, जिस प्रकार से आप सदैव अप्रेंटिस के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सतत प्रयास में लगे रहते हैं, जिससे काफ़ी संख्या में रेल अप्रेंटिस रेल में समायोजित हो चुके हैं एवं बचे हुए रेल अप्रेंटिस के समायोजन के लिए आशा है कि आप एक बेहतर मार्ग को तैयार करने में सहयोग करेंगे, जिससे हम सभी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस यानी कि अप्रेंटिस जो रेलवे से अप्रेंटिस किया है उसका बात यहाँ पे किया जा रहा है, का भविष्य उज्जवल होगा। कुछ बेहतर विकल्प के रूप में हम सभी CCAA मिलकर रेल अप्रेंटिस निम्नलिखित बिंदु दे रहे हैं, यानी कि जितने लोग भी अप्रेंटिस हैं उनके तरफ से ये शिव आशीष मिश्रा जी इनको लेटर दे रहे हैं, ठीक है, शिव गोपाल मिश्रा जी को। अब ये जो है वो देंगे रेलवे मंत्री को। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दे रहे हैं, जो फैसला आप करेंगे वह आशा करते हैं कि एक बेहतर विकल्प के रूप में निकल करके बाहर आएगा और सभी अप्रेंटिस का भविष्य उज्जवल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या पॉइंट है ये आपको देखना होगा, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट में बताया जा रहा है कि भाई GM पावर का बात, ठीक है, बोला जा रहा है कि CCAA 1998 से लेकर के 2024 के बीच में जितने लोग भी किए हैं अप्रेंटिस कंप्लीट को GM पावर की विधि को अपनाकर वन टाइम सेटलमेंट मतलब 1998 से लेकर के 2024 तक जितने लोग भी अप्रेंटिस किए हैं ना सभी को यानी कि सेटलमेंट कर दीजिए रेलवे में। ये इनका इसमें यानी कि सुझाव है, बोला जा रहा है, ठीक है। सूची तैयार कर नियुक्ति देने की कृपा करें और रेलवे की आने वाली सभी भर्तियों में CCAA छात्रों को आयु सीमा से बाहर रखा जाए। आयु सीमा से बाहर रखा जाए मतलब इनका कोई भी लिमिट वैसे होता है, बहुत सारा वैकेंसी में भी रेलवे में ही बहुत सारा वैकेंसी में 18 से 30 रहता है। इस बार 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो वो ये बोला जा रहा है इसमें कि अप्रेंटिस वालों को कोई एज लिमिट नहीं रहना चाहिए, यानी कि अनलिमिटेड कितना भी साल हो जाए, ये अगर अप्रेंटिस किए हैं तो इनको जो है भरने दिया जाना चाहिए, वो बात बताया जा रहा है, ठीक है। अब आगे है कि ट्रेनिंग ड्यूरेशन को मान्यता दी जाए, ना कि सर्टिफिकेट डेट को आधार माना जाए, ठीक है। हाँ ये भी बात सही है। इसमें बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग ड्यूरेशन, जैसे देखिए मैंने किया है जो अप्रेंटिस वो 28 जुलाई 2022 से लेकर के मेरा जो है 27 जुलाई 2023 तक मेरा ट्रेनिंग चला था, ठीक है, रायपुर से मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो इसी को ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन है ना उसको मान्यता दीजिए, ना कि जैसे होता है ना भाई कि बहुत जगह अप्रेंटिस इतना से इतना डेट तक चलता है, लेकिन क्या होता है इसके बीच में एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, नहीं इसके तुरंत बाद एग्ज़ाम हो पाता है, जिसके कारण उन लोगों का सर्टिफिकेट
और एग्ज़ाम होने में बहुत देर लग जाता है, और अगर उसके बीच में वैकेंसी आ गया तो वो जो है उसमें नहीं डाल पाते, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि ड्यूरेशन को मान्यता देना चाहिए, ना कि सर्टिफिकेट का डेट ऑफ इशू जो होता है सर्टिफिकेट का उसको आधार नहीं माना जाना चाहिए। हाँ चलिए, ये भी बात बहुत बढ़िया है। दूसरा बोला जा रहा है कि जो 20% जो है ना लेवल 1 का, ये आप लोग देखिएगा ना लेटर तो आपको पता चलेगा लेवल 1 का बात हो रहा है ग्रुप डी का, तो इसको 20% से बढ़ा करके 50% कर देना चाहिए, ठीक है, ग्रुप डी का। और इसमें एएलपी टेक्नीशियन का क्या बात बोला जा रहा है कि एएलपी टेक्नीशियन भी यहाँ पे 20% का कोटा फिक्स की जाए। हाँ भी बहुत बढ़िया बात है। और तीसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि देखिए जो भी 2019 का जो था वैकेंसी ग्रुप डी का, तो उसमें से क्या था कि जो अप्रेंटिस किए थे ना, उन लोग में से बिहार के लोहार जाति यानी कि उन लोगों को क्या हुआ था, उनका कैटेगरी बदलाव हो गया था, ठीक है, जिसके कारण उन लोगों को अभी जॉब बहुत लोगों का लगने के बावजूद भी उन लोगों को हटा दिया गया था। नेक्स्ट बात यहाँ पे बोला जा रहा है 4 नंबर में, 4 नंबर बोला जा रहा है कि भाई देखो रेलवे ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन भर्ती में रेल अप्रेंटिस के लिए पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स की बाध्यता ना हो एवं अंतिम अंक के बच्चों को नियुक्ति दी जानी चाहिए। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई अगर किसी ने 1 नंबर भी, जैसे होता है ना कि भाई मान के चलो जैसे इस बार 20,000 था वैकेंसी, ठीक है, ग्रुप डी में अप्रेंटिस वालों को, और लगभग 17 से 18 हज़ार लोग भरे थे फॉर्म। उसमें से मिनिमम यानी कि ओबीसी को लाना था 30 नंबर, ओबीसी एससी एसटी को, और जनरल को था लाना 40 नंबर, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ कि बहुत लोग 30 नंबर का यानी कि नहीं ला पाए, और 40 नंबर का जो मिनिमम कट ऑफ था वो नहीं ला पाए, ठीक है। तो यानी कि इतना नंबर भी नहीं ला पाए, दोनों को मिला करके अप्रेंटिस का प्लस में ये ग्रुप डी परीक्षा का सीबीटी का। तो उसके कारण बहुत लोग जैसे 22 नंबर लाए, बहुत लोग 10 नंबर लाए, बहुत लोग 11 नंबर, बहुत लोग 15 नंबर। तो हुआ क्या कि मिनिमम जो 30 नंबर था ना, तो रेलवे का कहना था कि 30 नंबर आप लोग क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तब तो आप लोग को नहीं मिलेगा। तो इनका यही कहना है कि आप लोग जो है जो 30 नंबर जो मिनिमम जो रखे हैं उसको हटा करके जितना भी यानी कि जितना भी कम लास्ट नंबर तक जिसका भी, जैसे मान के चलिए लास्ट 5 नंबर तक लाया, कोई 6 नंबर तक लाया, और अगर वैकेंसी अगर खाली रह जाता है तो उसमें से सभी का यानी कि ज्वाइनिंग कीजिए, ना कि आप जो है सीट यानी कि खाली जो रह जा रहा है तो उसमें से मिनिमम नंबर का ये प्रावधान रखिए। आपको मिनिमम नंबर ये हटा दे यानी कि हटा करके आपको कट ऑफ कम करके आपको जितना भी लास्ट तक लाया है और जितना भी सीट है सारा को उसमें भरा जाना चाहिए, ये बात बताया जा रहा है, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर जितना भी यानी कि बात बोला गया हम इससे यानी कि सारा सहमत है। और 5वां नंबर में ये बोला जा रहा है कि भाई कि रेल अप्रेंटिस का कोटा रेल अप्रेंटिस ही पूरा हो। हाँ बिल्कुल सही है। तथा सीट बच जाने के बाद बैकलॉग प्रक्रिया को अपनाते हुए अगली भर्ती प्रक्रिया में इनको जोड़ा जाए और वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। रेलवे की आगामी सभी वैकेंसियों में B2 तथा C1 के कैंडिडेट के लिए पोस्ट रिजर्व हो तथा डिप्लोमा अप्रेंटिस को जेई तथा SSC में 20% को कोटा मिले। हाँ भाई इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं कि देखिए जो सीट अभी जैसे क्या हुआ था कि अभी 2019 वाला वैकेंसी में टोटल 20,000 सीट था, उसमें से लगभग हमको लग रहा है कि भाई 8 से 9 हज़ार लोग ही ज्वाइनिंग किए होंगे, तो इससे भी कम, और अधिक से अधिक लगभग यानी कि 10 से 12 हज़ार सीट खाली रह गया होगा, ठीक है। जो कि कहाँ गया सीट, तो वो जो हो गया है ओपन कैटेगरी में जो भी भरते हैं फॉर्म उन लोगों को दे दिया गया, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर वैकेंसी खाली रह रहा है तो उसको जो है अगला साल में निकालना चाहिए, और वो वैकेंसी को जो है कि सिर्फ और सिर्फ CCAA से ही भरना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ यानी कि करना चाहिए, जो कि इस लेटर में सारा कुछ ये बोला जा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो बात का बात है और हम लोग को वेट करना होगा। जो कि ये मिले थे, अब क्या इनका निष्कर्ष निकलता है वो उसको वेट कीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा, ठीक है। हमने जो है ये अपडेट जो है आपको कल ही दे दिए थे, ठीक है, अपना टेलीग्राम चैनल में बहुत जल्द, लेकिन थोड़ा सा कुछ काम के वजह से हम वीडियो बनाने में थोड़ा सा देर कर दिए, ठीक है। तो चलिए, और आप लोग बताइएगा कि हाँ जिसे बहुत लोग बात करते हैं अधिकतर GM पावर का, तो GM पावर अगर लागू होगा भाई तो नए लड़कों को इससे कुछ दिक्कत है या नहीं है, या GM पावर लागू होगा तो ये क्या सभी के लिए सही होगा कि गलत होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।